नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 16 नवंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कभी सीएचएल अस्पताल रहे अवंती अस्पताल में प्रबंधन स्टाफ का शोषण करने में लगा हुआ है। 6 की जगह प्रबंधन 8 घंटे काम करा रहा है। स्टाफ रिजाइन कर रहा है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा और ना ही सिक्योरिटी राशि प्रबंधन लौटा रहा है। इतना ही नहीं, स्टाफ के कैंटीन में खाना खाने पर भी रोक लगा दी गई है। हॉस्टल के कमरों पर भी ताला डाल दिया गया है। अपनी समस्या लेकर स्टाफ सीएमएचओ और सहायक श्रमायुक्त के पास पहुंचा। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन अपना पक्ष रखने से बच रहा है। दरअसल इंदौर उज्जैन बाईपास पर स्थित सीएचएल अस्पताल को करीब 6 महीने पहले ही उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिया था। ट्रस्ट ने अस्पताल के पुराने स्टाफ को ही काम पर रखा हुआ था। शुरुआत के 4 महीने तक तो प्रबंधन का रवैया ठीक रहा, लेकिन अब वो अपनी मनमानी पर उतारू हो गया है, खासकर नर्सिंग स्टाफ के साथ। कायदे के मुताबिक नर्सिंग स्टाफ दिन में 6-6 घंटे की शिफ्ट करता है, जबकि रात में 12 घंटे की। अब अस्पताल प्रबंधन दिन में 8-8 घंटे की शिफ्ट करवा रहा है और रात में 12 घंटे की। इस बात को लेकर स्टाफ ने विरोध करना शुरू किया तो प्रबंधन मनमानी पर उतारू हो गया। वो मौखिक तौर पर स्टाफ को अस्पताल छोड़ने की धमकी दे रहा था। प्रबंधन की धमकी से परेशान होकर स्टाफ कर्मी जब इस्तीफा लेकर पहुंचे तो उसे स्वीकार भी नहीं किया और ना ही सिक्योरिटी राशि लौटाने की बात की। मंगलवार को इसके चलते स्टाफ कर्मी सीएमएचओ और सहायक श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कैजुअलिटी स्टाफ राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि प्रबंधन ने उनके साथियों के हॉस्टल के कमरे पर ताला जड़ दिया और कैंटीन में उनके खाना खाने पर भी रोक लगा दी। राजकुमार जाटव ने कहा कि सर्विस ट्रांसफर के समय 6-6 घंटे की शिफ्ट करने को कहा था, अब 8-8 घंटे पर जोर दे रहे हैं। प्रबंधन सचिव बदतमीजी से पेश आते हैं। वो कहते हैं तुमको नौकरी छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन इस्तीफा दो, तो वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करते, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि लौटा रहे हैं। इस संबंध में अस्पताल के प्रबंधक सचिन जोलदेव और चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर वीके महाडिक से उनका पक्ष जानने की बहुत कोशिश की। महाडिक ने फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन सचिन ने कहा कि हमने अपना पक्ष कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया है। कलेक्टर कार्यालय से जब भी अस्पताल प्रबंधन का पक्ष हम तक पहुंचेगा, आपको जरूर बताएंगे। समस्या हमारी ये है कि हम पुराने सीएचएल के स्टाफ थे। जब अवंती में कन्वर्ट हुआ हॉस्पिटल, तब हमको कुछ नियम और शर्तें बताए गए, जिस बेस पे हमने ज्वाइन लेटर प्राप्त किया। उसमें हमको ड्यूटी 6 घंटे का हम कंटिन्यू कर रहे थे अभी तक। हमको कुछ दिन पहले हमको बताया गया कि ड्यूटी आपको 8 घंटे ही करनी है, जिसका हमने विरोध किया। और इस बीच हमारी सिक्योरिटी जमा की थी, जो मतलब पूरे महीने की सैलरी एक जो जमा किया था, वो जमा करने में उन्होंने बोला कि आपको ड्यूटी 8 घंटे की करना है। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया कि हम 8 घंटे ड्यूटी नहीं करना चाहते, हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने बोला कि हम आपका रिजाइन भी नहीं लेंगे और ना ही आपको हम जो सिक्योरिटी जमा की है, ना ही वो सिक्योरिटी आपको देंगे। और हमने इसके बाद बोला कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि अगर आप 8 घंटे ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको ना ही पैसा दिया जाएगा और ना ही आपको जो आपकी सिक्योरिटी जमा है और जो आपकी सैलरी जो अभी तक आपने वर्कआउट किया है 10 तारीख तक हमने जो ड्यूटी की थी, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जब हम लोग सचिन जी के पास रिजाइन लेके गए थे तो सचिन जी ने हमने पूरा उनको बताया, मैं सर हम 6 घंटे का रिजाइन दे रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर जो आपकी कंपनी 3 महीने का रिजाइन लेती तो 3 महीने का एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जब हम हमारे इंचार्ज के पास गए, उनको बोला कि हम आप साइन कर दीजिए रिजाइन पे, उन्होंने साइन कर दिए। मैट्रन के पास गए, उन्होंने मना किया था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। पर मैंने बोला कि मैडम आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, हम 3 महीने का दे रहे हैं। तो उन्होंने जब फॉरवर्ड किया सचिन जी को, तो सचिन जी को मैंने बोला सर आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए रिजाइन। उन्होंने बोला कि अगर जो आप 8 घंटे का ही लिख के लाओगे, जबरदस्ती करी उन्होंने कि 8 घंटे का लाओगे तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे। मैंने बोला सर आप नॉट एक्सेप्ट लिख दीजिए इस पे। जब शाम को मैं कैंटीन में गया तो 10 लोगों के सामने कैंटीन वाला ये बोल रहा है भाई साहब खाने का आपको मना कर देगा, जबकि मेरा फूड अलाउंस और हॉस्टल का फ्री रहता है, वो भी इन्होंने मुझे मना कर दिया। वापस मैंने सचिन जी को कॉल किया तो सचिन जी बोल रहे कि आप होटल में खाइए खाना। उसके बाद मैंने बोला सर आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं हॉस्टल भी खाली कर दूँगा और खाना भी बाहर जाकर खा लूँगा। ऐसे देने से उन्होंने मना कर दिया मुझे, जो मेरे पिछले महीने की जो सैलरी में से डिपॉजिट कर रखा था। जबकि और इन्होंने वो बायोमेट्रिक मशीन लगाई, तो मैं पंच टाइम टू टाइम हम लोग करते हैं सर, लेकिन उसमें भी मिस पंच बता के पैसे काट लेते हैं। बोले कि मशीन में आपने पंच नहीं किया, जबकि हम रजिस्टर में इंचार्ज के सामने रोज़ ड्यूटियाँ कर रहे हैं। पूरे मंथ हमने 30 दिन ड्यूटी करी, उसके बाद भी मेरी 3000 रुपये सैलरी उन्होंने काट ली। बदमाशों के मकान तोड़ने की मुहिम मंगलवार को पक्षपात से घिर गई। देवास गेट थाने के सरदारपुरा में शराब तस्कर मन्ना यादव का मकान नगर निगम ने पुलिस की मदद से ढहा दिया। मन्ना यादव के परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि शराब ठेकेदार के आदमियों के साथ नगर निगम और पुलिस ने उनके मकान तोड़ डाले। महिलाएं अपनी फरियाद लेकर एसपी के पास भी पहुंची। इनका आरोप है कि मकान तोड़ने का ना तो नोटिस दिया गया, ना सामान निकालने का मौका दिया गया।
फिलहाल इन परिवारों को देवास गेट स्थित रेन बसेरे में ठहराया गया है। दरअसल देवास गेट थाने का मन्ना यादव कुख्यात शराब तस्कर है। वो इलाके में अवैध तौर पर शराब बेचता है। उसका ही मकान ढहाने नगर निगम की टीम पहुंची थी। जेसीबी की मदद से 4 घंटे में मकान ढहा दिया गया। मन्ना के परिवार की अर्पिता यादव ने बताया कि शराब ठेकेदार घोटू के आदमियों के साथ नगर निगम और पुलिस की टीम आई थी। इलाके में शामू, चंदन और प्रीति होटल वाला अवैध शराब बेचते हैं। इनके मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मकान बगैर नोटिस और बिना सामान निकाले तोड़ दिया गया। ये लोग एसपी से भी मिले और अपनी परेशानी सामने रखी। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि सरदारपुरा में शराब तस्कर का मकान तोड़ा है। संबंधित पक्ष ने शिकायत की है, इसे दिखवा रहे हैं। नगर निगम वाले थे, पूरी टीम, पूरी प्रशासन थी और घोटू सेठ के पूरे आदमी थे। ना सामान भी नहीं निकाले, पूरी रकमें, कपड़े, लगते, हमारे खाने पाने का राशन पानी तक वो सब उसमें टूट के फूट के सब नष्ट हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कह रहे कि हमने पहले बोला, तो किसको बोला आपने? जो 2 नंबर के काम कर रहे, जैसे शामू और चंदन ठाकुर, ये 50 साल से कर रहे हैं और वो ठेले के नीचे बेच रहे हैं। आप रोज जाके आप कभी भी देख सकते हो। आबकारी विभाग के सामने, आबकारी विभाग, हाँ आबकारी विभाग ही है। आप उसके सामने ठेले के नीचे, अंडे के ठेले के नीचे दारू बेच रहे हैं। प्रीति होटल वाले रोज के मतलब बहुत गंदे काम हो रहे हैं वहाँ पे। पूरे मकान तोड़ दिए। 4-5 मकान, 5 नहीं 6 मकान हो गए। 6 मकान तोड़ दिए उन्होंने और सारा सामान भी नहीं निकालने दिया। और मुझे तो और पुलिस वालों ने गोदी में तो के बाहर फेंक दिया। एक नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एक आरोपी, जिसमें उसका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ब्राउन शुगर की तस्करी करता है। इसका जो इलीगल पोजीशन था, जो अवैध अतिक्रमण था, उसको नगर निगम के द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। इसी में कुछ आपत्तियां लेकर ये सभी लोग आए हैं, उनको सुना गया है और साथ में नगर निगम और जिला प्रशासन से भी इस संबंध में कोऑर्डिनेशन किया गया है। गुंडा माफिया अभियान के दौरान आज देवास गेट क्षेत्र के जो गुंडा बदमाश था नन्ना यादव, उसका मकान जो अवैध था उसको तोड़ा गया। इसके विरुद्ध संपत्ति संबंधी मारपीट एवं विभिन्न धाराओं में लगभग 14 अपराध जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीबद्ध है। शिप्रा नदी की गंदगी से व्यथित निर्मोही अखाड़े के ज्ञानदास महाराज ने मंगलवार से अन्न त्यागी व्रत शुरू कर दिया है। व्रत के दौरान वो तरल पदार्थ ग्रहण करते रहेंगे। संत उज्जैन को पवित्र नगर भी घोषित करना चाहते हैं। हालांकि उनके अन्य त्यागी व्यक्ति की जानकारी प्रशासन को नहीं है, न ही प्रशासन ने उनसे संपर्क किया है। दरअसल निर्मोही अखाड़े के दादू आश्रम के संत ज्ञानदास महाराज चातुर्मास में शिप्रा की दुर्दशा से काफी व्यथित हैं। इसके चलते ही उन्होंने अन्न त्यागने की घोषणा की थी। मंगलवार को उनका अन्न त्यागी व्रत शुरू हो गया है। ज्ञानदास महाराज ने बताया कि उन्होंने अन्न त्याग दिया है। जब तक शिप्रा की शुद्धता का काम नहीं होता, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये इसका कोई समय नहीं है, अनिश्चित काल तक ये व्रत रहेगा। जब तक ये नालों में माँ शिप्रा में मिलते रहेंगे तब तक ये व्रत चलता रहेगा। हम लिक्विड प्रसाद लेंगे ठाकुर जी का, जल है, नारियल पानी, दूध वगैरह ये सब लेंगे और बाकी अन्न और भोजन का परित्याग करते। नहीं, अधिकारियों से चर्चा पहले बहुत हो चुकी, सिंगस्त के समय भी हो चुकी, बाद में भी कई बार हमारे रामादल के संत और अन्य महात्मा लोग भी कई बार करते रहे। नहीं, अभी कोई फोन किसी का नहीं आया है और हम तो माँ शिप्रा की शुद्धि के लिए बैठ गए हैं। तो अभी जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक ये अनवरत चलता रहेगा। 3 दिन पहले चिमनगंज मंडी थाने में एक बाबा द्वारा दर्ज कराए गए अप्राकृतिक कृत्य के मामले में नया मोड़ आ गया है। 3 आरोपियों की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले तांत्रिक सैयद शहद अली वारसी पर युवकों से अपनी मर्जी से अप्राकृतिक कृत्य करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल 3 साल पहले इंदौर के गीता कॉलोनी में रहने वाले सैयद शाहिद अली चिमनगंज थाने के जूना सोमवारिया के जलाल शाह रहमान शाह की दरगाह पर रहने आया था। दरगाह पर ढांचा भवन की रुखसाना उर्फ मुन्नी बाजी भी आती थी। तब शहीद अली ने मुन्नी को तांत्रिक क्रिया का झांसा दिया। इस दौरान उसने रुपए भी ऐंठे। दरगाह पर आते जाते ही मुन्नी के परिवार के लोग भी जियारत के लिए आते थे। इस दौरान उनकी पहचान शाहिद से हो गई। मुन्नी के मुताबिक शाहिद परिवार के युवकों को अपने पास रात भर रोक कर रखता था। इस दौरान वो इन युवकों से अप्राकृतिक कृत्य भी करवाता था। जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को लगी तो उन्होंने शाहिद पर शिकंजा कसा। शाहिद ने इसके चलते मुन्नी के परिवार के जुबेर, अब्दुल शाहिद, शहदाब, इमरान, रशीद सौरका और 2 नाबालिग के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रकरण दर्ज करवा दिया। मुन्नी ने आईजी को आवेदन देकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम से मैं अनपढ़ गवार हूँ। मैं जाती आती थी दरगाह पर,
और उन्होंने मेरे से निस्बत बढ़ाई। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने मेरे बच्चों को उनके पास छोड़ दिया। उनने बलात्कार करवाया इनसे अपना, और उसका यही धंधा है। सब जवान बच्चे आते हैं उसके वहाँ रात भर, सब जवान ही बच्चे रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास जवान क्यों आते हैं, तो क्या कोई बुढ़ा आता ही नहीं है, मैं इसलिए जवानों से निस्बत रखता हूँ। क्या मेरे को आयना न्याय दिलाया जाए, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए और उस पर कार्रवाई करें और मालूम करें कि कैसा बाबा है वो। और है ना, मुमताज़ चौधरी ने कई FIR दर्ज करवाई, कई उनने ये दिए आवेदन, पर 5000 आवेदन होंगे मुमताज़ चौधरी के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला फूंक दिया। पुतला फूंकने से पहले उन्होंने पुतले के मुंह पर कालिक भी पोती और जूते का हार भी पहनाया। पुतला दहन के बाद तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। गौरतलब है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में उग्र हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसी आतंकवादी संगठनों से की है। आज हमने सलमान खुर्शीद का पुतला जलाने से पहले उसके मुंह पे कालिक पोती है। वो अपनी कलम से हिंदुस्तान के हिंदुओं को ISI से तुलना करना चाहता है। हम उसकी जो किताब छपी है उसका पूर्ण रूप से बाइकआउट करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में उसका भी बाइकआउट होगा। हर हिंदुस्तानी उसके पुतला जलाएगा। और आज हमने हिंदू जागरण मंच ने यहाँ पर आकर उसका पुतला जलाया है, दहन किया है, और हम हर एक व्यक्ति का पुतला जलाएंगे जो भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा। ये हिंदू जागरण मंच का पूर्ण रूप से दावा है, जो भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा उसका पुतला हम जलाएंगे और आया समय तो उसको भी जलाएंगे। कार्तिक मेले के आयोजन पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि दुकानदारों को नुकसान से बचाने के लिए व्यावसायिक दुकानों को लगाने देने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में शासन की कोविड गाइडलाइन का इंतजार भी किया जा रहा है। दरअसल ये लगातार दूसरा साल है जब कार्तिक मेले पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया कि मेले को लेकर अभी शासन की नई गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसे में मेले को केवल व्यावसायिक करने पर विचार चल रहा है। फिलहाल कोविड गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, अभी शासन के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनमें जो मेले प्रतिबंधित किए गए थे लगभग 1-1.5 महीने पहले की जो गाइडलाइंस है, कोई नई गाइडलाइंस हमको प्राप्त नहीं हुई हैं। तो हम लोग इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं कि जो ये मेले लगते हैं परंपरागत मेले, इनको मेले के स्वरूप में न लगा के हम लोग कुछ व्यावसायिक दुकानों को अनुमति दें। जो दूसरी दुकानें लगती हैं बड़ी संख्या में, उनको हम लोग अनुमति दें, लेकिन मेले के रूप में जो झूले चक्री या फिर जो इस प्रकार के फूड जोन वगैरह लगते हैं हम लोग उनको ना लगने दें। इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिनों में कोई सरकार की नवीन गाइडलाइन आ जाए, हम लोग उसका पालन करें, लेकिन अभी फिलहाल इस विकल्प पर विचार करके कल निर्णय लिया जाएगा। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने में लोगों की रुचि कम दिख रही है। हाल ये है कि 2.5 लाख लोगों के दूसरे डोज ड्यू हो गए हैं, लेकिन ये टीका नहीं लगवा रहे। इसके चलते 18 नवंबर को दूसरे डोज के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। इसमें 1,36,000 डोज लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। कलेक्टर ने कहा कि अभी तक 2.5 लाख लोगों ने ड्यू होने के बाद भी दूसरा डोज नहीं लगाया है। वैसे जिले में अब तक 3.5 लाख लोगों के दूसरे डोज ड्यू हो चुके हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि कोरोना की जो महामारी है उससे निपटने के लिए जो एकमात्र हमारे पास में रास्ता है वो वैक्सीनेशन है। लेकिन अगर ऐसे लोग कोई हैं जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है तो उनको तत्काल लगवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा आदेश निकाला गया कि जो नवंबर माह की सैलरी है वो हम लोग तभी प्रदान करेंगे जब शासकीय कर्मचारी अपनी दोनों डोजेज लगवा देते हैं, उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, कोई इस प्रकार की परेशानी है जिसके कारण वो नहीं लगवा सकता है, तो उसको एक एप्लीकेशन अलग से करना पड़ेगा, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो
इंदौर वाराणसी के बीच चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस अब फतेहाबाद के रास्ते से चलेगी। कोविड से पहले ये देवास के रास्ते से चलती थी। करीब 20 महीने बाद अब ये ट्रेन वापस शुरू होगी। डायनामिक प्राइसिंग किराए वाली ये ट्रेन मंगलवार को सुबह 11:15 बजे उज्जैन स्टेशन पर पहुंचेगी। दरअसल कोविड से पहले 3 दिन ये ट्रेन चलती थी। हर बुधवार और गुरुवार को ये ट्रेन इंदौर से वाराणसी का रास्ता सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, झांसी, बीना, संत हिरदाराम नगर के रास्ते तय करती थी। वाराणसी से ये ट्रेन हर मंगलवार और गुरुवार को उज्जैन के लिए दोपहर 2:45 बजे रवाना होती थी और बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7:05 पर उज्जैन पहुंचती थी। इस तरह प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, झांसी, बीना, संत हिरदाराम नगर के रास्ते चलने वाली इंदौर वाराणसी एक्सप्रेस हर सोमवार सुबह 11:15 बजे उज्जैन स्टेशन पर आती थी और हर मंगलवार सुबह 5 बजे ये वाराणसी पहुंचती थी। वाराणसी से ये ट्रेन हर रविवार दोपहर 3:15 बजे उज्जैन के लिए रवाना होती थी और सोमवार सुबह 7:05 बजे उज्जैन पहुंचती थी। हामुखेड़ी स्थित बिजासन माता टेकरी पर मंगलवार को चिंतन शिविर हुआ। शिविर में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष महेश पुजारी भी शामिल हुए। पुजारी समाज के सदस्यों का स्वागत किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। दरअसल टेकरी पर स्थित बिजासन माता का मंदिर हाल ही में तब चर्चा में आया था जब मंदिर समिति के कथित सदस्य का पूजा की थाली से रुपए चुराने का वीडियो वायरल हुआ था। पैंट शर्ट में बैठे सदस्य के 1 नहीं 2 वीडियो वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर के पुजारियों ने समिति सदस्य की हरकत का विरोध जताया था। इसी के चलते मंगलवार को श्री बिजासन माता मंदिर पुजारीयान समिति का गठन किया गया। समिति का संरक्षण अभा पुजारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी को बनाया गया है। उनके साथ गांव के ही शंकरलाल पटेल भी संरक्षण बनाए गए हैं। तेज कुमार पुजारी अध्यक्ष, रमेश पुजारी उपाध्यक्ष, छगनलाल पुजारी महासचिव, कैलाश पुजारी सचिव, प्रहलाद पुजारी प्रचार सचिव, रोहित पुजारी संगठन सचिव और राहुल पुजारी सांस्कृतिक सचिव बनाए गए हैं। अमोल पुजारी, विकास पुजारी, मोहित पुजारी समिति में सदस्य बनाए गए हैं। संरक्षक महेश पुजारी ने बताया कि समिति ने चिंतन शिविर आयोजित किया था। शिविर में समाज सेवियों का सम्मान किया गया। मंदिर की समिति गठित की गई है। मंदिर की पूजा की थाली से रुपए चुराने की निंदा की गई है। रुपए चुराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिजासन माता मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा चिंतन शिविर रखा है। उस चिंतन शिविर के अंदर समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया है और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नेतृत्व में यहाँ के पुजारियों ने जो कार्यरत रहे हैं शुरू से, उन्होंने अपनी जो कमेटी बनाई है यहाँ की व्यवस्थापक कमेटी, पुजारियान कमेटी, उसका भी समर्थन करते हुए उसको मान्यता दी है हम लोगों ने, पुजारी महासंघ ने। कुछ कथाकथित लोग इस मंदिर को हड़पने के लिए, यहाँ व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए यदि ऐसा प्रयास करके पुजारी को बदनाम करते हैं और बदनाम किया जाता है और उन पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं जो स्पष्ट होना चाहिए, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और जो ऐसे कृत्य किए हैं, जिन लोगों ने इस तरीका का जो कृत्य किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। विश्व कल्याण की कामना और कोविड से आम आदमी की मुक्ति के लिए अंकशास्त्री महिमा शर्मा ने रामघाट पर देव उठनी 11 पर दीपदान किए। ये दीपदान परिवार के सदस्य और देश विदेश में रहने वाले शुभ चिंतकों के लिए किए गए। महिमा शर्मा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर 201 दीपों का दान रामघाट पर किया जाएगा। चूँकि इस बार तिथि मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा 18 नवंबर को है, इसलिए शाम 6 बजे दीपदान किया जाएगा। जीवन में इसकी रोशनी हमेशा बनी रहे, धन्य धाम से संपन्न हो, सबका स्वास्थ्य मंगल रहे और जितने भी लोग पूर्णिमा के दिन अगर आप हमसे दीपदान करवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8085482434। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके हम आपके नाम का दीपदान यहाँ पर कर देंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मंगलवार को देवास जिले की खातेगांव तहसील के संदलपुर के पास परिवार एजुकेशन सोसाइटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग को देखने पहुंचे। सचिन ने कहा कि यहां पर 2300 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संस्थान की हेल्प कर रहा हूं। पिता का सपना था कि गरीब बच्चों को लेकर कुछ किया जाए। वो अगर आज हमारे बीच होते तो बहुत खुशी होती। सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से कहा कि पिता की इच्छा थी कि कुछ फंड एजुकेशन में दो। उसी एजुकेशन फंड की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। यदि पिता होते तो बहुत अच्छा होता।
उल्लेखनीय है कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। देवास जिले के खातेगांव के संदलपुर में कोलकाता का परिवार एजुकेशन सोसाइटी भी यही काम कर रही है। सचिन का ये दौरा गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर है। उनके साथ एक टीम भी है जो विजिट को शूट कर रही है। सचिन ने परिवार संस्था की भगिनी निवेदिता विद्यापीठ की निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी दौरा किया है। 2300 स्टूडेंट्स बेनिफिट करेंगे यहाँ पे। ये रेसिडेंशियल स्कूल हो रहा है जी। थैंक यू। तो उसी के लिए यहाँ पे आए। फादर भी यही चाहते थे कि कुछ बच्चों के लिए ऐसे कुछ हो जाए। जी जी जी। वो अगर आज हमारे बीच रहते तो बहुत खुशी होती। हिंदू महासभा ने लाल पुल चिंतामण मार्ग पर नगर पूजा का मार्ग बंद करने का आरोप होटल सॉलिटेयर के प्रबंधन पर लगाया है। जिला सहकारी संघ से संबद्ध कृषक सेवा सहकारी संस्था ने अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया। पुष्कर जा रहा 18 फीट लंबा रथ मंगलवार को उज्जैन पहुंचा। इस दौरान रथ पर विराजित ब्रह्माजी सावित्री माता जी के दर्शन लोगों ने किए। कानीपुरा रोड पर निर्मित पानी की टंकी का लोकार्पण विधायक पारस जैन ने किया। बिरसा मुंडा जयंती पर सेवा भारती ने 8 जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल नानाखेड़ा उज्जैन। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।